बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। पाकिस्तान में प्राइवेट जहाज़ कैसे ख़रीदा जा सकता है? पाकिस्तान में क्या हर पाकिस्तानी जहाज़ ख़रीद सकता है? उसको इजाज़त है? फिर अगर आप जहाज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप जहाज़ की सिलेक्शन कैसे करेंगे कि आपने जहाज़ कौन सा ख़रीदना है? जब आपने सिलेक्शन कर ली तो अब आप उसको ख़रीदेंगे कैसे? ये क्या प्रोसीजर है? जब आपने ख़रीदने का प्रोसीजर भी समझ लिया तो फिर आप ख़रीदने के बाद उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे पाकिस्तान के अंदर? जब आपने इंपोर्ट भी कर लिया तो अब आप उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे और उड़ाने के लिए पायलट्स कैसे हायर करेंगे? और फिर हर महीने डिफरेंट जो जहाज़ हैं उनके ऊपर मेंटेनेंस के लिए कितना जो है वो खर्चा होता है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करें जहाज़ के ख़रीदने के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, जहाज़ों को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है और ये तीनों कैटेगरियाँ जो हैं उसके इंजन के ऊपर जो हैं वो बनाई गई हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, ये छोटा जहाज़ होता है। नंबर 2 टर्बोप्रोप उसको बोलते हैं, ये दरमियाने साइज़ का है। और तीसरा है जेट एयरक्राफ्ट जो आम सवारियों के लिए यूज़ होता है। अब इनकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं, लेकिन जब आपने जहाज़ की सिलेक्शन करनी है तो वो किस बुनियाद पर होगी? वो 2 चीज़ें हैं। आपके मुसाफिर कितने हैं और आपने सफ़र कितना करना है? क्या मुल्क के अंदर ही सफ़र करना है, मुल्क से बाहर करना है? आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं या कारोबार के लिए ले रहे हैं जिसके अंदर आपने ज़्यादा सवारियाँ बिठानी हैं? ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं जहाज़ की सिलेक्शन के वक़्त। अब इनकी ज़ाहिर है कीमतों के अंदर भी फ़र्क है। जो प्रिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है सबसे छोटा है, जो पर्सनल यूज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है उसकी कीमत जो है तकरीबन $1,00,000 तक हो सकती है। दूसरा जो है जिसको हम टर्बोप्रोप बोल रहे हैं, वो उसकी ज़ाहिर है वो थोड़ा इससे बड़ा है, उसके अंदर सवारियाँ भी थोड़ी ज़्यादा बैठेंगी और मुल्क से बाहर भी आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी कीमत $8,00,000 से लेकर $55,00,000 हो सकती है। जो तीसरा है सबसे बड़ा वाला जहाज़, जैसे PIA के जहाज़ हैं, उसको बोलते हैं जेट एयरक्राफ्ट। इसकी कीमत जो है वो $15,00,000 से $6 करोड़ हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इन चीज़ों की बुनियाद पर आपने जहाज़ की सिलेक्शन कर ली। अब आप जहाज़ ख़रीदेंगे कैसे? उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका बताया गया वो ये है कि आप जहाज़ जिस कंपनी से ख़रीदें उसको डाउन पेमेंट करें 5 से 10% जितनी जहाज़ की कीमत है वो। फिर आप ये करें कि किसी सिक्योरिटी कंपनी के ज़रिए उसको पेमेंट करें। सिक्योरिटी कंपनी का क्या रोल होगा कि आप सिक्योरिटी कंपनी को पैसे देते रहेंगे और जो जहाज़ जिससे आपने ख़रीदा है उस कंपनी को पता होगा कि आप वहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं हर महीने या जितने टाइम के अंदर आपने उसको कहा है कि आप पेमेंट करेंगे। अब ये सिक्योरिटी कंपनी का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब वो कम आप पूरी पेमेंट कर देंगे सिक्योरिटी कंपनी को जहाज़ की, और सिक्योरिटी कंपनी उस वक्त उस जहाज़ों वाली कंपनी को आपके पैसे हैंड ओवर करेगी जब जहाज़ों वाली कंपनी आपको एक तो जहाज़ दे देगी और फिर आपके नाम भी वो कर देगी ट्रांसफ़र और तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको दे देगी। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप जो है वो जहाज़ ख़रीद सकते हैं। अब आप जहाज़ इंपोर्ट कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें जहाज़ जो है वो $1,00,000 का आपने ख़रीदा, तो जहाज़ को इंपोर्ट करने और उसको उड़ाने तक का जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने $1,00,000 का जहाज़ ख़रीदा तो तकरीबन $50,000 उसकी इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी के ऊपर ख़र्चा आएगा। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि जितने का जहाज़ है तकरीबन उसकी आधी कीमत जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, मज़ीद उसकी इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी की मद में। तो ये एक तीसरा जो है वो इसमें फैक्टर था। अब चौथा चीज़ जो है वो ये है कि आपने जब जहाज़ इंपोर्ट कर लिया ख़रीदने के बाद पाकिस्तान में, तो मेंटेनेंस कैसे करवाएंगे और फिर पायलट्स आप कहाँ से लाएंगे? पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो जहाज़ों की मेंटेनेंस करती हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही उड़ा रहे हैं तो हर स्टेशन के ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको जहाज़ आपका मेंटेन कर कर दे सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएंगे तो अखराजात बढ़ जाएंगे। जो पायलट आप लाएंगे तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप किसी पायलट जिन कंपनीज़ के पास हैं उनसे आप पायलट ले लें, तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप खुद पायलट्स जो हैं वो उनको हायर कर सकते हैं। जो पायलट्स की तनख्वाह है वो मुख्तलिफ हो सकती है उसके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। एक पायलट की तनख्वाह 1.5 लाख से लेकर 8 लाख और 8 लाख से लेकर 12 लाख भी हो सकती है, उसके एक्सपीरियंस की और उसकी जो तजर्बा है उसकी बुनियाद पर। अब जो मेंटेनेंस है जहाज़ों की, जो प्रिस्टन इंजन वाला एयर जहाज़ है सबसे छोटा वाला, वो तकरीबन
3 से 5 लाख रुपए हर महीने आपने उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च आपके हो सकते हैं, जो सबसे छोटा है और आप पर्सनल यूज़ के लिए आपने ख़रीदा है। दूसरा है टर्बोक्राफ्ट, जो दरमियाने साइज़ का है, उसके ऊपर तकरीबन 15 से 25 लाख रुपए हर महीने आपके खर्च हो सकते हैं मेंटेनेंस की मद में। तीसरा जो बिज़नेस जेट है, वो क्योंकि बड़ा है, ज़्यादा सवारियाँ लेकर आता है जाता है, उस पे तकरीबन 25 से 50 लाख रुपए हर महीने आपके खर्च हो सकते हैं मेंटेनेंस की मद में। अब ये तो था बाकी चीज़ें। अब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में जहाज़ खरीद सकता है और वो सिविल एविएशन उसको अलाउ करेगी, वो एनओसी लेगा और फिर उसके बाद वो जहाज़ खरीद कर पाकिस्तान में उड़ा सकता है और पाकिस्तान से बाहर भी उड़ाने की उसको इजाज़त मिल सकती है। तो ये सारे प्रोसीजर वो फॉलो करेगा और उसके बाद वो एक जहाज़ ओनर, क्राफ्ट ओनर बन सकता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट जहाज़ खरीदने का प्रोसीजर था, उसकी कीमत भी मैंने आपको बताई। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।